नमस्कार बच्चों, इस कार्यक्रम में आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और फिजिक्स की आज हम नए चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक पहुंचे तो जरूर उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नीट में 4% का आता है लगभग, और सॉरी जेईई मेंस में 4% और नीट में 6%, 7% इसका वेटेज है। लास्ट 5 ईयर का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कि मोशन क्या होता है ना। आप ये बता सकते हैं मोशन क्या होता है। तो मोशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विराम क्या होता है। व्हाट इज द रेस्ट, कि रेस्ट आपका क्या होता है। व्हाट इज द रेस्ट, रेस्ट किसे कहते हैं हम। तो क्या है, जैसे ये बॉल आपको दिख रही है, तो बॉल आपने देखो नीचे अर्थ पर रखी है, जमीन पर रखी है, और समय के साथ अगर बॉल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में समय के साथ बॉल का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे बॉल किस में है, रेस्ट पोजीशन में। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, कि इफ ए बॉल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एज passes with time with respect to frame of reference। यहाँ पर frame of reference किसको लिया हमने, अर्थ को लिया है। यहाँ पर frame of reference किसको लिया हमने, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं हम, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे कि ये बॉल किस पोजीशन में है, बॉल है आपकी रेस्ट पोजीशन में, विराम स्थिति में आपकी बॉल है। कि समय के साथ अगर बॉल की स्थिति नहीं बदल रही है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र के रिस्पेक्ट में, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, निर्देश तंत्र। ओके, तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन समय के साथ किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी किस में है, विराम में है, रेस्ट में है। ओके, और अगर बॉडी की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है, अगर बॉडी की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी किस में है, मोशन में है। जैसे ये अर्थ के रिस्पेक्ट में किस में है बच्चा, मोशन में है। साइकिल वाला ये किस में है, गति में है। ओके, जैसे ये आपकी कार है, ये भी किस में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है। आई बात समझ में, यहाँ आपको बात समझ में आ रही है। एक मिनट, यहाँ पर मैं जरा, शायद मेरी आवाज इको कर रही है, जस्ट देख लेता हूँ मैं जरा आवाज कम करके। ठीक है, तो ये मोशन में आपकी हो रहा है। ठीक है, तो आप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो मोशन क्या होता है कि इफ ए बॉडी चेंजेज पोजीशन एज टाइम पासेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन क्या है, यहाँ अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पृथ्वी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हम कहेंगे इट इज सेड टू बी मोशन। क्या है ये, मोशन में है। जैसे मूविंग कार होगी, साइकिल होगी, ये सारे जो एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, ये किस में है, मोशन में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। ऑल प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों ओर अगर सारे प्लैनेट घूम रहे, मवी जसुपन जैसे मरकरी है, अर्थ है, तो ये सन के रिस्पेक्ट में किस में है बच्चा, मोशन में है। सन के रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर हम अर्थ में बैठे हैं, तो अर्थ में हम बैठे हैं तो अर्थ हम उस टाइम क्या मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं। अर्थ हम उस टाइम किस में मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। आगे हम उसको समझेंगे। मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन मोशन अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -270 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अगर गैस के मॉलिक्यूल किसी बॉक्स के अंदर या किसी बीकर के अंदर मोशन कर रहे हैं तो दैट इज द, ये मतलब घूम रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल किसमें है, मोशन में है। ठीक है, तो गति रिलेटिव टर्म होता है, स्थिर भी रिलेटिव, ग्राम भी रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वन डायमेंशनल मोशन में जो आता है वो आता है दूरी और विस्थापन। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले आपको थोड़ी सा आइडिया होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे, अदिश राशि और सदिश राशि।
उससे पहले हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। तो किसी भी पार्टिकल द्वारा एक्चुअल जितना पाथ कवर्ड करता है वो क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस होता है। दैट इज द डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। इट इज डेफिनिट टाइम इंटरवल, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चा, अदिश राशि है, जिसमें केवल दिशा परिमाण की जरूरत होती है, डिस्टेंस डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक चींटी है, ओके, और चींटी यहां से गई इस पाथ में, यहां से ए से सी गई और फिर सी से बी आई, तो जो ये इसकी पाथ की लंबाई है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। कि वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ, तय किया गया वास्तविक पथ है ना बच्चा। इसको मैं सही से लिख लेता हूं, तय किया गया वास्तविक पथ, तय किया गया वास्तविक पथ, वास्तविक पथ को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस उसने जितनी कवर्ड की। यस एंड नो बच्चा। तो देखो ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है, तो वो 10 मीटर ही होने वाला है। ठीक है बच्चा। तो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। एक्चुअल पाथ की जो लंबाई है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और लंबाई एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ स्केलर का मतलब जिसमें आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस का, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चा, एसआई यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, एसआई यूनिट डिस्टेंस का होता है मीटर। क्या होता है बच्चा, मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है। अब लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम इसको बोलते हैं हम विस्थापन। क्या बोलते हैं बच्चा, विस्थापन। तो दैट इज द कि डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी पार्ट हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन सबसे पहले क्या है बच्चा, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जस्ट 1 मिनट वेट। विस्थापन क्या है बच्चा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। ओके, जिसमें सदिश राशि है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी पड़ती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। और देखो ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। कि दैट इज द न्यूनतम दूरी, जिस पे विस्थापन जो है वो न्यूनतम दूरी है प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की। तो विस्थापन क्या है बच्चा, विस्थापन है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी किस किस के बीच में, न्यूनतम दूरी प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से, फिर से लिखता हूं एक पढ़े, न्यूनतम दूरी है किस किस के बीच में, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। अंतिम बिंदु के बीच की क्या है बच्चा, ये न्यूनतम दूरी है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ए से बी तक एक चींटी गई। देखो एक चींटी कहां से कहां गई, ए से बी तक गई, लेकिन उसका एक्चुअल पाथ ऐसा था, ए से सी गया, फिर सी से ऐसे आया, फिर ऊपर गया और फिर बी तक पहुंचा। तो एक्चुअल दूरी जो है, डिस्टेंस आपकी ये है, जितनी भी उसने एक्चुअल में पाथ कवर्ड किया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो जो ये ब्लू कलर में है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बच्चा, ये है आपका विस्थापन।
ओके, ये क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन वास्तविक पास हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविकता में तो चींटी ऊपर से गई थी आंट, है ना बच्चा, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चा, तो ये जो दूसरी डेफिनेशन लिखे ये आपको याद होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ मूविंग बॉडी। तो अब इसके डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, की विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी होती है बच्चा? सदिश राशि होती है। ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। और डायमेंशन विमीय सूत्र क्या होगा? एल की पावर 1, क्योंकि विस्थापन को भी लेंथ में नापोगे तो एल की पावर 1। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में क्या अंतर हुआ? विस्थापन और दूरी में। विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंस हुआ? तो हम यहाँ एक डायमेंशनल मोशन से इसको समझते हैं। तो एक विमीय गति, स्टेट इन वन मोशन। देखो जैसे यहाँ पर देखो, ये एक आदमी है। अब देखो जैसे ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये जस्ट समझाने का तरीका है, ठीक है। तो ये एक आदमी है, देखो ये गति कर रहा है, ठीक है। ये पहले आपकी ईस्ट की तरफ गया और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ गया। तो 10 किलोमीटर ये ईस्ट की तरफ गया और फिर ये 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, ठीक है बच्चा। तो टोटल इसकी दूरी कितनी हुई? टोटल दूरी ट्रेवल कितनी की इसने? तो 10 प्लस 5, तो कितना हो गया बच्चा? 15 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की। ये हो गया इसकी दूरी, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में देखो कि ये आदमी गया, ये बॉयज राइट हैंड साइड में गया और फिर मुड़ के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है बच्चा। तो इसने टोटल दूरी कितनी की? यहां से गया था तो टोटल दूरी 5 मीटर गया और फिर 5 मीटर वापस आया, तो टोटल कितना हो गया? 10 किलोमीटर ये बालक गया। तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? 10 किलोमीटर। जबकि इसका प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पर है, अंतिम बिंदु भी यहीं पर है, लेकिन फिर भी इसने वास्तविक दूरी कितनी किलोमीटर कवर की? 10 किलोमीटर तय की गई। ये तो आपके किसके थे? दूरी के एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस, ठीक है बच्चा। ये डिस्टेंस का एग्जाम्पल है। अब देखो विस्थापन का आप एग्जाम्पल देखिए कि देखो ये आपका आदमी गया, ठीक है बच्चा, और फिर ये मुड़ गया राइट हैंड साइड में। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सा चित्र ये सही से ऐसे बना सकता था मैं इसको, और ये 90 डिग्री है, ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। अब मुझे बताओ ये ए से बी तक जो ये आपका कलर में है, ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया बच्चा? इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चा? ये इसका विस्थापन हो गया। और विस्थापन कितना हुआ इसका? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ये ए, इसको टी बोल देता हूं मैं, तो क्या होगा? ए टी का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर। तो कितना हो गया? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हो गया? 16 और प्लस 9। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। तो ए बी स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ए बी इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट 25। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने दोनों तरफ, इसका भी और इसका भी, तो कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो देखो इसका विस्थापन कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो देखो अंतर है ना, जबकि इसकी दूरी क्या थी? 4 प्लस 3 7 किलोमीटर दूरी कवर की, लेकिन इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मात्र 5 किलोमीटर। ओके, तो अब आप समझे बात को। तो ये आपका सारा वो वही चीज बताना चाह रहा है ये कि कितना उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ये हमने निकाल दिया 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड की, विस्थापन वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो दूसरा एग्जांपल, देखो ये दूसरे एग्जांपल में यहाँ पर ये पहली सिचुएशन थी, दूसरी सिचुएशन देखो, ये 5 किलोमीटर ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी ए पर है और फाइनल पॉइंट भी ए पर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट कितना हो गया? 0। तो अब आपको समझ में आया दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू
फाइनल पॉइंट होता है। ठीक है बच्चा, ओके। एक एग्जांपल जो जेईई मेंस में पूछा गया, जस्ट ए सिंपल एग्जांपल है, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे साथ कॉपी पेन निकालिए और इसको सॉल्व करो, फिर हम डिफरेंस दोनों का पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए कि देखो बच्चा, अगर ये एक्स अक्स है, ऊपर वाई अक्स है और तुम्हारी आंखों की तरफ जेड अक्स है, ठीक है, ओके। तो एक्स अक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई अक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। जेड अक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब समझते हो, एक अंक सदिश जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब प्रश्न को देखिए कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन goes along x axis up to 20 मीटर and 0, मतलब 2 डायमेंशनल की बात कर रहा हो, x और y की, और ओरिजिन से जाता है और कितने 20 मीटर दूर जाता है, 20 मीटर i, x एक्स में मतलब i और y एक्स में 0 गया, ठीक है, ओके। एंड देन रिटर्न अलोंग टू सेम लाइन ए पॉइंट, अब देखो यहाँ पर ये 0 0 था, ओरिजिन था तो 0 0, और ये क्या बोला, रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू पॉइंट -20 मीटर, यहां से -20 मीटर, यहाँ पर 0 और -20 मीटर कहाँ होगा, इधर बच्चा, ये -20 आई कैप हो जाएगा, यस एंड नो, वापिस आ गया -20 मीटर एंड 0, है ना। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, तो इस ट्रिप के दौरान तुम्हें दूरी भी निकालनी है और विस्थापन भी निकालना है, ठीक है। अभी आपको केवल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो देखो ध्यान देना कि कैसे गया पार्टिकल, ओरिजिन से गया 20 मीटर दूर गया, और फिर यहाँ से पलटी मारी 20 मीटर यहाँ, और -20 मीटर मतलब इधर 20 मीटर और चले गया, तो देखो पार्टिकल कितना गया, 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर, तो बच्चा डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी दूरी कितनी होगी उसकी, 20 मीटर, जो ये 20 मीटर था और 20 और 20 40 मीटर, तो दूरी कितनी होगी उसकी 60 मीटर, उसकी दूरी कितनी होगी 60 मीटर। एक्चुअल में पार्टिकल कितना गया 60 मीटर, लेकिन अब वो कह रहा है कि यार विस्थापन भी बताओ मुझे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखो ओरिजिन प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था, उसका ए पर आपका इनिशियल पॉइंट था, और फाइनल पॉइंट कितना रहा उसका 20 -20 आई कैप था। तो जस्ट सिंपल मैनर कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो है उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ चाहे आप जो भी लिख रहे उससे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। आपका प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर था, यहाँ पर था ए पर, है ना, इसको भूल जाओ, इसको मत देखो फिलहाल। इनिशियल पॉइंट कहां पर था, ओ पर था, फाइनल पॉइंट कहां पर है -20 पर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या, फाइनल पॉइंट कितना है -20 आई कैप, और माइनस इनिशियल पॉइंट क्या था 0, तो कितना हो गया -20 आई कैप मीटर। क्या आप मेरी बात समझे, क्या आप मेरी बात समझे कि डिस्प्लेसमेंट दैट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट मतलब 0 से स्टार्ट किया था और फाइनल यहाँ पहुंचा, तो ये इनके बीच की स्मॉलेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो ये आपका -20 आई कैप मीटर आ गया है। अगर मान लो ये वाई अक्ष में होता तो ये ऊपर जाता और फिर नीचे आता, जस्ट जेड अक्ष में होता तो आपकी आंखों के सामने जाता और फिर वापिस आता है। तो इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा, ओके। बहुत ही जानदार क्वेश्चन, ओके बच्चा, जेईई मेंस किसी साल पूछा गया है। तो देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ी सा मुश्किल लगे लेकिन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए व्हील ऑफ रेडियस, एक पहिया है जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर, रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक पहिया है, जरा ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट रोड है और एक पहिया है, देखो अभी हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के प्रश्न कर रहे हैं सॉल्व, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल लगे, मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये एक पहिया है जिसका रेडियस आर कितना दिया है 1 मीटर दिया है, आर कितना दिया बच्चा 1 मीटर दिया है रेडियस, रोल फॉरवर्ड हाफ ए रिवॉल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो ये हाफ रोल किया। अब जरा यहाँ पर मैं एक चीज और बना देता हूं कि ये जमीन पर यहाँ पर टच कर रहा, तो अगर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट यहाँ पर
ए था, यहाँ पर ये ए रिबन लगा दिया था, ये मुड़ा 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 आधी रिवॉल्यूशन करा तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो कुछ देर बाद, जरा समझो, कुछ देर बाद ये ए जो ये रिबन लगा है नीचे ए पर, वो रिबन कहाँ पहुंच जाएगा बच्चा, आपका हाफ रिवॉल्यूशन में यहाँ पहुंच जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? एक टेप लगाया है, वो टेप यहाँ पर पहुंच गया। तो अब क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड। तो ये कहना चाह रहा है कि मैग्नीट्यूड बताओ किसका, डिस्प्लेसमेंट का, जो पहले और अंतिम पॉइंट, पहले इनिशियल यहाँ पर था, फाइनल यहाँ पर था। तो मुझे दरअसल ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताना ए, और इसको बोल दो बी। तो मुझे निकालना है कि व्हाट इज द ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी कितना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ो, फिर समझो, फिर आप कर पाएंगे कि ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवॉल्यूशन ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद ग्राउंड इज, मैग्नीट्यूड इसका निकालना है ए बी वेक्टर का। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, जरा ध्यान से समझना, ये रोल ऐसे कर रहा है तो मुझे, और आधी घूम गया है बी तक पहुंचा। तो दरअसल कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है ये डिस्टेंस कितनी होगी, बता सकता कोई बच्चा? देखो ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, देखो ये आधा घुमा ना, तो आधा रेडियस की लेंथ कितनी होती है, आधा रेडियस की लेंथ होती है पाई आर। तो ये कितना हो जाए, अरे पेरीमीटर होता है ना, अगर ये रेडियस आर है तो पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन अगर आधा घुमा है सिर्फ, तो वो कितना होता है बच्चा, 2 पाई आर बट्टे 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पाई आर। तो देखो ये पाई आर घुमा, ये ए पॉइंट पहुंच गया बी पर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर। अब दूसरा प्रश्न है मेरे पास कि दरअसल ये कितना होगा, क्या कोई बताएगा मुझे ये कितना होगा? तो ये जस्ट सिंपल, अगर रेडियस आर है तो ये डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इसको सॉल्व करो और ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। कितना आसान हो गया, है ना? तो आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, ए, इसको ओ बोल देता हूं, ए ओ का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। लैंग्वेज समझना आप, अगर आप प्रश्न की लैंग्वेज समझ जाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए ओ का स्क्वायर मतलब पाई आर का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर 2r का स्क्वायर, तो 4r हो जाएगा। तो यहां पर मैं इधर कर देता हूं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। अच्छा वैल्यू रख दूं, वैल्यू रख देता हूं, पाई आर कितना बचा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2 टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चा ए बी कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट अगर आप दोनों तरफ लेंगे तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। तो दरअसल कितना हो गया ये, पाई स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। तो दैट्स सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेली लाइफ में कैसे उपयोग हो सकता है, या कैसे इसका सिचुएशन पर क्वेश्चन बन सकता, ये इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कि एक पहिया घूमा और जो पॉइंट नीचे था वो कुछ समय बाद आधा घूम के यहाँ पहुंच गया, और क्योंकि पहिया आगे बढ़ेगा तो बोला कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करो। तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें। हाँ यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही, विदाउट स्लिपिंग ये चीज हो रही है, ठीक है? तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप एक बार थम्स अप करिए, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और एक बार दोबारा देख सकते हैं। जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि मैन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? होमवर्क ये आप होमवर्क करेंगे कि ए मैन गोज, है ना, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना। ऑप्शन आप इसमें लिखोगे। अगेन सेम टू दैट, पहले वाले प्रश्न से मिलता जुलता ये प्रश्न भी आप क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके इनको
आप एक बार करिए कि कैसे आपको इनको सॉल्व करना है और आप इसमें आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए एक बार इस प्रश्न को अगर आपने एक बार पॉज करके इसको सॉल्व कर दिया तो मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व हो सकता है तो देखो, सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट साउथ बताओ। ये नॉर्थ है, ठीक है, साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है बच्चा, ये धरती में होते हैं, ऊपर आसमान में नहीं होता है। ऐसा नहीं नॉर्थ को तुम आसमान की तरफ बोलोगे, नहीं, हॉरिजॉन्टल धरती पर। ठीक है, तो क्या बोला है, ए मैन गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ गया 10 मीटर। ठीक है, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और उसके बाद ये 20 मीटर कहाँ गया बच्चा, ईस्ट की तरफ चले गया। 20 मीटर कहाँ चले गया, ईस्ट की तरफ चले गया। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो ये इनिशियल पॉइंट इसका ए था, फाइनल पॉइंट इसका बी था, तो मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो जाएगा। तो दैट्स पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप सॉल्व करके इसका आंसर बता दोगे। ठीक है बच्चा, ओके। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये खूबसूरत सा प्रश्न एक कि an athlete complete one round of circular track of radius r in 40 seconds. What will be displacement at the end of 2 minute 20 second? 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। एकदम खूबसूरत सा प्रश्न, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन का अगर आपको थोड़ी सा आइडिया होगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि एक एथलेटिक है, एक एथलीट कंप्लीट राउंड ए सर्कुलर ट्रैक है, कोई सर्कुलर ट्रैक है, उसमें रेडियस जिसका आर कितना है बच्चा, 40 सेंटीमीटर। 40 अच्छा, रेडियस आर दिया है, इन रेडियस नहीं दिया है आर। ये 40 सेंटीमीटर क्या दिया है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय जो है, टाइम टेकन टू वन रिवॉल्यूशन टी इज इक्वल टू दिया है 40 सेकेंड। और टोटल कितना टाइम लगा रहा है वो, टोटल, हाँ, तो कितना समय कितना लगाया उसने, 2 मिनट 20 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 मिनट 20 सेकेंड बाद। तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम दिया है बच्चा 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट का कितना सेकेंड हो गया, 120 सेकेंड और प्लस 220, तो कितना हो गया बच्चा, 140 सेकेंड हो गया। 140 सेकेंड में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना है, 40 सेकेंड। तो नंबर ऑफ राउंड कितने ले लिए उसने, टोटल रिवॉल्यूशन कितने हुए इसके, टोटल रिवॉल्यूशन। देखो लॉजिकली सॉल्व करना तो फटक से हो जाएगा, 140 बाई 40 तो कितना हो गया, ये हो गया। तो कितने इसने चक्कर मार दिए, 4 तिया 12, कितने चक्कर मारे, 12, और कितना बच गया बच्चा, ये 12 और ये बच गया आपका दो, दो बच गया 2/4, है ना, ऐसा ही तो हुआ। यस एंड नो बच्चा, 4 तिया 12, 14/4, तो दैट्स इट, इतना रिवॉल्यूशन, 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए और ये बच गया 1/2। अगर आप इसको वैसे करना चाह रहे तो 3.5 रिवॉल्यूशन मारे उसने। यस एंड नो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं एकदम क्लियरली, 2.5 रिवॉल्यूशन मतलब मेरे बच्चे कि वो यहां से स्टार्ट अगर किया है तो एक चक्कर मारा, फिर दूसरा चक्कर मारा, फिर तीसरा चक्कर मारा और चौथे चक्कर में वो यहां पर पहुंच गया। यस एंड नो, तो बच्चों बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, दैट इज द, ये हो गया, ये भी आर और ये भी आर, तो कितनी होगी 2r। अरे 2r हो गया ना, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना आसान है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। क्या आप मेरी बात समझ, अगर ये डिस्टेंस की बात करता, अगर ये डिस्प्लेसमेंट के बजाय किसकी बात करता, अगर ये डिस्टेंस की बात करता तो डिस्टेंस कितनी होती, एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और प्लस आधा चक्कर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं,
2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 6 पाई आर और प्लस आधा पाई आर, तो कितना हो जाता 7 पाई आर हो जाता। तब वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो कितना हो गया 2 आर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे बच्चा। अगर आप कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी है सेल्फ स्टडी। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। ऑल द वेरी